जी, ऐसा ही है। अच्छा, जब आपके ससुर ने ये आपके साथ हरकतें की हैं, तो आप उस वक़्त उनको थप्पड़ भी तो मार सकती थी। बस किया था कई दफ़ा पीछे, लेकिन वो नहीं हटते थे इन हरकतों से। मसलन क्या कहते थे? कैसे उन्होंने आपको अपने शिकंजे में, जाल में फँसाया? बस वैसे ही गलत नज़रें रखते थे, रात को सोई होती थी तो आ जाते थे। मतलब गलत नीयत से ही बस। हुँ, कभी भी बेटी वाली नज़र से मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं आपकी बेटी ही हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हुँ। वो बस गलत नीयत से हमेशा आते जाते थे हर दफ़ा। हाथ लगाना, कभी क्या करना, कभी क्या, बस गलत नीयत। कौन-सी फ़िल्में, ड्रामे देखता था? मूवीज़ देखता था, अजीब-सी, घटिया-सी, गंदी-सी वीडियोज़ देखता था वो। दोस्तों कैसे उसके पति के जाने के बाद उसका ससुर उसके कमरे में आता था, उसको नशे की दवाइयाँ दे करके उसके साथ जिस्म फरोशी गलत संबंध बनाता था। तो उस लड़की ने भाई आवाज़ उठाने की सोची, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के हर एक दूसरे घर की कहानी है। क्या है पूरी कहानी, खुद ये लड़की बताने वाली, चलिए जानते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है, वही हमारे बच्चे सीखते हैं, वही करते हैं। तो आज से कुछ अर्सा पहले इनका हस्बैंड जो है ना, सऊदी अरब गया है शादी करके। जो आगे इनके साथ हुआ, मैं चाहता हूँ मैं इनकी ज़बानी ही आपके साथ शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा मेरी बहन, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ये हमारे नेक लोग, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आशिक़ रसूल, आशिक़ मदीना लोग हैं। मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और भी अगर रिश्ता भी करना होता तो वो भी करने के लिए तैयार होते हैं ऑलरेडी। सबसे पहले बुनियादी बात ये है तो आपके घरेलू मसाला। आप सबसे पहले ये बताएं, खुशी से आ रही हो ना चैनल जी, पर? जी, बिल्कुल। मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम डिलीट करें? नहीं, ये नहीं बोलूँगी। नहीं करेंगे ना? नहीं। अच्छा, अब आप बताएं, आपकी नई नई शादी हुई थी अपने शौहर के साथ, आपके शौहर सऊदी अरब गए, उसके बाद क्या आपके साथ हुआ है घर में, वो तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो मेरे जो हस्बैंड हैं, वो सऊदी अरब चले गए थे, ठीक है? तो उनके बाद जो उनके अब्बू हैं ना, मतलब मेरे जो ससुर हैं, वो मुझ पे गलत नीयत रखते थे, ठीक है ना? तो मतलब अजीब-सी इंडियन मूवीज़ देखना, अजीब तरह की मतलब वीडियोज़ देखना मोबाइल पे, टीवी पे, तो बस उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, ठीक है? और मतलब गलत ताल्लुक़ रखते थे, मतलब 6 से 7 दफ़ा उन्होंने मेरे से गलत ताल्लुक़ रहा है, मैं चुप रही हूँ, ठीक है? तो अब मैंने अपने घर वालों को भी बताया, मतलब मेरे भाई हैं और मेरे माँ-बाप नहीं हैं। भाई हैं, उनकी शादी हुई हुई, वो बस मतलब हैं और नहीं हैं, ऐसे हैं वो। टाल मटोल कर जाते हैं बात को। जी, ऐसा ही है। तो आप ये बताओ ना, आपके ससुर ने ये हरकत की, फिर आपने शौहर को नहीं बताया फ़ोन पर, सास को नहीं बताया? सबको बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मेरे ना मतलब माँ-बाप पे इल्ज़ाम लगा रही हो, वो ऐसे नहीं हैं। अच्छा, उल्टा कह रहा है कि वो ऐसे नहीं है। जी। तो क्या कहता है कि आप मेरे माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? जी, ऐसे ही, वो यही कहते हैं। यार मेरे भाइयों, जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, खुदा के वास्ते यार इतनी पैसों को तरजीह ना दो, अपनी इज़्ज़तों को भी तरजीह दो, ठीक है ना? पैसे कमाने के चक्कर में अपनी नेक खूबसूरत बीवियों को भूल जाते हो। देखो हट्टी-कट्टी गोरी चिट्टी है, और भट्ट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। अब डिवोर्स हो गई है कि नहीं? जी, हो गई है अब। तो उसने यानी कि तस्लीम नहीं किया कि मेरे अब्बू ने ये हरकत नहीं की? नहीं, वो मुझे कहते थे कि तुम गलत हो, मेरे अब्बू सही हैं। मेरे अब्बू सही हैं? जी, वो कहते थे वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोलती हो। अच्छा, तो फिर सासू माँ ने कोई समझाया हो उनको या आपको? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अलग हो जाओ, इसीलिए फिर मैंने डिवोर्स ले लिया। अच्छा, यानी कि तमाम फैमिली मेम्बर ने आपको गलत साबित किया है। जी, ऐसा ही है। आपने अपने शौहर को कुछ नहीं बताया सफाई में? बताया, लेकिन वो ना जो मेरी सास है वो उन्हें शिकायतें लगाती थी कि ये गलत लड़की है, ये बाहर फ़ोन पे रब्ते रखती है, आना जाना है इसका, तो बस मुझे ही गलत किया उन्होंने, वो बात को समझती नहीं है बस। यानी कि हर मौजू पर, हर पहलू पर आपकी मिस्टेक, आपकी गलतियाँ निकाल रहे थे। जी, ऐसा ही है। अच्छा, जब आपके ससुर ने ये आपके साथ हरकतें की हैं, तो आप उस वक्त उनको थप्पड़ भी तो मार सकती थी। बस किया था कई दफ़ा पीछे, लेकिन वो नहीं हटते थे इन हरकतों से। मसलन क्या कहते थे? कैसे उन्होंने आपको अपने शिकंजे में, जाल में फंसाया? बस वैसे ही गलत नज़रें रखते थे, रात को सोई होती थी तो आ जाते थे, मतलब गलत नीयत से ही बस। कभी भी बेटी वाली नज़र से मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बस गलत नीयत से हमेशा आते जाते थे हर दफ़ा। हाथ लगाना, कभी क्या करना, कभी क्या, बस गलत नीयत। कौन सी फिल्में, ड्रामे देखता था? इंडियन मूवीज़ देखता था, अजीब-सी, घटिया-सी, गंदी-सी वीडियोज़ देखता था वो। नाज़रीन ग्रामी, मुनासिब नहीं है मज़ीद अगर मैं सवालात इनके साथ करूं। आप लोगों को पता है कि मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और इंडियन ड्रामों ने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर डिवोर्स हो चुकी हैं, तलाक़ें हो चुकी हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना, वो झगड़े सीख रही हैं इंडियन ड्रामों की वजह से, इंडियन मूवीज़ की वजह से। आजकल वो एक हीरा मंडी इन्होंने मूवी तैयार की है, न जाने क्या क्या इन्होंने बकवासात की है पाकिस्तान के बारे में भी, और न जाने क्या क्या ये बेगैरत लोग कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि ये कुफार है ना,
अल्लाह भी फरमाता हुआ नक्शा अजाबा का इन अजाबा का बिल्कुफार मुल्हिक, इनके लिए हमने अजाब तैयार करके रखा हुआ है। तो आगे कोई प्लानिंग है रिश्ते की, निकाह की? नहीं अभी तो नहीं है, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद शायद करना चाहूँ। अच्छा मेरी बहन, मैं आपको कैसा लगूँ, मेरे बारे में भी बता दें। जी अल्लाह पाक आप जैसा सबको भाई दे, हमेशा खुश रखे आप, और आप जैसा ही हो। आमीन। बोसा क्यों लिया मेरा? बस आप अच्छे हैं, आप जैसे ही भाई सबको मिले। घर के कैसे हालात हैं? घर के हालात भी बस सही नहीं है, बस गुजर बसर चलता है। चले मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, इतना अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। बाकी आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपके हाल पे करम फरमाए। कोई अच्छा रिश्ता आता है ना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये रख लो, ये 5,000 रुपया, ये 200 रुपया छुट्टा भी रख। ये देखा आपने यार, हद है भाई। एक ससुर, और हद भाई ससुर की नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही है भाई। उनके जो बेटे और जो बहुआ होती है, बहू घर पे रहती है, बेटा जो भाई नौकरी पे चला जाता है, जो उसका ससुर होता है, तो भाई वो उस बहू को लास्ट में अपनी बहू मान करके उसके साथ गलत हरकतें करता है, नाजायज़ संबंध बनाता है। अब इस औरत ने भाई खुद पूरी सच्चाई बता दी है। आप लोग बोलते थे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, भाई होता है, और प्रूफ आपके लिए लेकर के आए, वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं भाई। इतनी सुंदर लड़की औरत है भाई, इसके ससुर ने इसके साथ ज़बरदस्ती पता नहीं क्या क्या किया, और भाई इसको मजबूरी में करवाना भी पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान है भाई। अगर इसने कोई एक्शन लिया तो इसको तलाक दे देंगे, फिर इसका हलाला होगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद, फिर इसको जिस्म बेच करके अपनी ज़िंदगी में जो है गुजारा करना पड़ेगा। इस वजह से भाई लड़की सहन करती रहती है, और भाई पूरा इस्लामिक कल्चर इस लड़की ने भाई अडॉप्ट किया हुआ है, बुरखा उर्खा सब कुछ है भाई, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई? डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाके भाषण दे रहे हैं, इन्हीं के ऊपर भाषण दे रहे हैं कि भाई और सिर्फ आदमी की यूज़ की चीज़ है, तो यूज़ होना है आपको फालतू फंडों में नहीं बढ़ना है। आपका पति जो करे, आपका ससुर जो करे, आपको सिर्फ करवाते रहना है। पाकिस्तान के अंदर भाई भाषण दिए जाते हैं। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इस बेचारी लड़की के लिए? कमेंट करके बताइएगा कैसे इसको सुधारा जा सकता है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, सही।